जिसे हम मनुष्य की बुद्धि कहते हैं, उससे 9 गुनी ताकत का अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड भीतर बैठा हुआ है। आपको मैंने समझाया कि क्रोध बुरा है, आपकी समझ में आ गया। लेकिन जिस बुद्धि की समझ में आया उसने कभी क्रोध किया ही नहीं। उस बुद्धि के पीछे जो 9 हिस्से परत हैं अचेतन की, अनकॉन्शियस की, क्रोध वहां से आता है। ऐसा समझ लें कि मैं एक मकान में रहता हूं, दरवाजे पे एक पहरेदार खड़ा है। उस बेचारे ने कभी क्रोध किया नहीं, और जब भी दरवाजे पे कोई उपद्रव होता है तो घर के भीतर जो मालिक रहता है वो बंदूक लेकर दरवाजे पे आके उपद्रव करता है। और जब भी कोई उपदेशक समझाने आता तो उस पहरेदार को पकड़ के समझाता है कि क्रोध बहुत बुरी चीज है, झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि मेरी भी समझ में आता है, मैं भी देखता हूं कि जब उपद्रव होता है वो मालिक भीतर से आता है तो भारी खून खराबा हो जाता है। मैं बिल्कुल समझता हूं, मेरी समझ में बिल्कुल आता है। मगर ये उपदेशक को पता नहीं कि जिसको वो समझा रहा है उसने कभी उपद्रव किया नहीं, और जिसने उपद्रव किया है इस पहरेदार से उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इससे कभी उसकी मुलाकात ही नहीं होती। और जब वो मालिक बंदूक लेके आता तब ये पहरेदार हाथ पर झुका के, सिर झुका के उसके चरणों में पड़ जाता, क्योंकि वो मालिक है। और जब वो चला जाता तब पहरेदार अपने कुर्सी पे बैठ के झपकी खाता रहता और सोचता है कि बहुत बुरी बात है, क्रोध होना नहीं चाहिए। आप जिस बुद्धि से समझ रहे हैं, अगर हम आपके मन के 10 खंड कर दें तो 1 खंड समझ का है और 9 खंड अंधेरे में पड़े। जीवन का सारा उपद्रव अंधेरे खंडों से आता है। जब आपके भीतर काम वासना पैदा होती है तो आपके उन 9 हिस्सों से आती है। और जब ब्रह्मचर्य की आप किताब पढ़ते हैं तो वो 1 हिस्सा पढ़ता है, पहरेदार। आप ब्रह्मचर्य की किताब पढ़ के रख देते हैं, बिल्कुल जज जाती है कि बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस जचने से कुछ नहीं होता। जब वो भीतर के 9 हिस्से काम वासना से भरते हैं तब इस 1 हिस्से की कोई ताकत नहीं है, वो इसको एक तरफ हटा के बाहर आ जाते। इसके जुम्मे एक ही काम है कि जब वक्त मिले तो समझने का काम करे, और जब फिर वक्त मिले तो पश्चाताप करे। ये जो 1 हिस्सा मन है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। ध्यान रहे कि मन में जितना गहरा हिस्सा होता है उतना ताकतवर होता है। परिधि पर, सरकमफ्रेंस पर ताकत नहीं होती, ताकत सेंटर में होती है। जिसको हम बुद्धि कहते हैं वो हमारी सरकमफ्रेंस है, परिधि है, घर के बाहर का परकोटा है। वहां कोई खजाने नहीं रखता। खजाने तो उस तिजोरी में दबे होते हैं जो घर का भीतरी से भीतरी अंतरंग है। तो हमारे जीवन की ऊर्जा तो अंतरंग में छिपी है, और बुद्धि हमारे दरवाजे पे खड़ी है। इसी बुद्धि से पढ़ते हैं, इसी बुद्धि से सुनते हैं, इसी बुद्धि से समझते हैं। तो लाओ से जब कहता है समझ में आ जाए तो रूपांतरण हो जाता है, तो वो कह रहा उस सेंटर की समझ में आ जाए। वो जो आपके भीतर अंतरस्थ बैठा हुआ अंतिम मालिक है उसकी समझ में आ जाए तो क्रांति हो जाती। अब हमारी कठिनाई भी स्वाभाविक है, वास्तविक है कि हमें लगता है समझ में आ गया, फिर क्रांति तो होती नहीं, हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। और इस तथाकथित समझ से और एक उपद्रव शुरू होता है। वो उपद्रव ये होता है कि अब हम द्वैत में बढ़ जाते हैं। मन भीतर से कुछ करवाता है, हम कुछ करना चाहते हैं, वो कभी होता नहीं, होता वही है जो भीतर से आता है। और फिर आखिर में पश्चाताप और दीनता और हीनता मन को पकड़ती, और अपनी ही आंखों में आदमी गिरता चला जाता है। उसे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं, किसी कीमत का नहीं। तो ये जो समझ है हमारी, अल्लाह से इसके संबंध में नहीं कह रहा है। ये इंटेलेक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, ये धोखा है समझ का। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि अगर वृक्ष को जल मिल जाए तो उसमें फूल आ जाते, हम जाके वृक्ष के पत्तों पर जल छिड़काएं, फिर फूल ना आए। तो हम कहें कि हमने तो जल छिड़का, फूल नहीं आए, जाहिर है कि जिसने कहा था गलत था, और या फिर हमने जो जल छिड़का वो जल न था।
स्वभावतः हमारे सामने सवाल उठेगा, फूल तो नहीं आए। लेकिन जिसने कहा था वृक्ष को जल मिल जाए तो फूल आ जाते हैं, उसने कहा था वृक्ष की जड़ों को, रूट्स को। ये मजे की बात है कि वृक्ष के पत्ते को आप जल दें तो जड़ों तक नहीं पहुंचता, जड़ों को जल दें तो पत्ते तक पहुंच जाता है। क्योंकि पत्तों के पास कोई यंत्र नहीं है कि जड़ों को रूट्स तक पहुंचा दे, जड़ों तक पहुंचा दे जल को। जड़ों के पास यंत्र है। जड़ें केंद्र हैं वृक्ष की, पत्ते तो परिधि हैं। इसलिए पत्ते रहें कि गिर जाएं नॉन एसेंशियल है, दूसरे पत्ते आ जाएंगे। लेकिन जड़ें चली जाएं तो दूसरी जड़ें लाना बहुत मुश्किल है, असंभव है। तो दो बात समझ लें। एक तो ये कि जिसको आप समझ कहते हैं वो केवल तार्किक, शाब्दिक, बौद्धिक है, आंतरिक नहीं, आत्मिक नहीं, समग्र नहीं। आपके प्राणों तक वो जाती नहीं और इसलिए रूपांतरण नहीं होता। बात बिल्कुल समझ में आ जाती है और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या करें, वो समझ हम कैसे लाएं जो समझ जड़ों तक जाए। हमारी सारी शिक्षा और दीक्षा एक ही समझ की है, ये तथाकथित जो समझ है। गणित सीखते हैं इसी बुद्धि से, भाषा सीखते हैं इसी बुद्धि से। काम चल जाता है। काम इसलिए चल जाता है कि आपके भीतर के केंद्र का कोई विपरीत गणित नहीं है, नहीं तो काम नहीं चलता। आपके इनरमोस्ट सेंटर का अपना अगर कोई मैथमेटिक्स होती तो आपके स्कूल कॉलेज सब दो कौड़ी हो जाते। लेकिन उसके पास कोई मैथमेटिक्स नहीं है, इसलिए आप स्कूल में गणित सीख लेते हैं, भीतर से कोई विरोध नहीं होता। आप 2 2 4 जोड़ते रहें, भीतर कोई कहने वाला नहीं कि 2 2 5 होते हैं। अगर भीतर का मन कहने को होता कि 2 2 5 होते तो सारी यूनिवर्सिटीज कचरे में पड़ जाती हैं। आप 2 2 4 नहीं जोड़ पाते, जब भी जोड़ने जाते 5 लिखते। इसलिए विश्वविद्यालय सफल है, काम चलाओ दुनिया के लिए, क्योंकि गणित हमारी ईजाद है, भाषा हमारी ईजाद है। जो भी हम सिखा रहे हैं स्कूल में वो आदमी की ईजाद है। अगर हम आदमी को न सिखाएं तो वो आदमी में होगा ही नहीं। अगर हम एक बच्चे को भाषा न सिखाएं तो वो बच्चा अपने आप भाषा नहीं बोल पाएगा। लेकिन एक बच्चे को क्रोध सिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्रोध सीख लेगा। अगर हम एक बच्चे को गणित ना सिखाएं तो दुनिया में कोई उपाय नहीं है कि वो गणित सीख ले। लेकिन सेक्स या काम वासना सिखाने के लिए किसी विद्यापीठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे जंगल में डाल दो, खड्ड में, वहां भी वो सीख लेगा। सीख लेने का सवाल नहीं, वो भीतर से आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जीवन में जो चीज भी भीतर से आती है उसी के मामले में अड़चन में पड़ते हैं आप। जो भीतर से नहीं आती बाहर की, उसमें अड़चन में नहीं पड़ते। आप कोई भी भाषा सीख लेते हैं, वो ऊपर का काम है, भीतर का मन उसके विरोध में नहीं है, चल जाता है। तो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आपको जो शिक्षा देते हैं मन का ऊपरी हिस्सा ट्रेन कर देते हैं। वो कठिनाई तब शुरू होती है जब आप जिंदगी को भीतर से बदलना चाहते हैं, तभी इसी ऊपरी हिस्से का उपयोग करते हैं। बस वहीं अड़चन हो जाती। सोचते हैं क्रोध न करूं, ये आप उसी हिस्से से सीखते हैं जिससे गणित सीखा था। ये क्रोध का मामला बहुत दूसरा है, गणित का मामला बहुत दूसरा है। गणित आदमी की ईजाद है, क्रोध अगर किसी की ईजाद है तो वो प्रकृति की, आदमी की नहीं। इसी से हम समझ का काम लाते हैं, तब अड़चन हो जाती है, काम नहीं होता है। अब उस भीतर तक समझ को ले जाना हो तो उसकी प्रक्रिया है। प्रक्रिया का अर्थ ये हुआ कि आपको ये समझ भी कैसे मिली है, ये भी एक प्रशिक्षण है। आपको ये आपको एक 20-25 साल के प्रशिक्षण के द्वारा ये संभव हुआ है कि 2 और 2 4 होते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अचानक अपने रास्तों पर देखा गया कि बहुत शानदार कपड़े पहने हुए, हाथ में हीरे की अंगूठी लगाई हुई। लोग चकित हुए, लोगों ने घेर लिया कि मुल्ला
क्या हुआ? उसने कहा कि लॉटरी हाथ लग गई। पर कैसे लगी? मुल्ला ने कहा कि 3 रात तक लगातार सपना देखा जिसमें मुझे 7 का आंकड़ा दिखाई पड़ता था। 3 रात। तो मैंने सोचा 7 दिया 28। मैंने नंबर लगा दिया। पर लोगों ने कहा, अरे मुल्ला क्या कह रहे हो, 7 दिया 28, 7 दिया 21 होते। मुल्ला ने कहा होते होंगे, लेकिन लॉटरी 28 पे मिली। इससे कोई लॉटरी मिल गई 28 पे। 2-2-4 की भी ट्रेनिंग है। 2-2-4 ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके भीतर से आ गई है, उसकी ट्रेनिंग है, सीखना पड़ता है, सीख के हल हो जाता है। अब ये जो अंतरस्थ मन है, इस तक समझ को पहुंचाने के लिए भी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़े। लाओत्से ने जब ये बातें कही हैं तब आदमी बहुत सरल था, और बहुत से फर्क पड़ गए हैं जो मैं आपको ख्याल दिला दूं जिससे अड़चन। लाओत्से ने जब ये बातें कही हैं, आदमी बहुत सरल था, उसकी इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग नहीं थी, उसकी कोई बौद्धिक परत नहीं थी। लाओत्से बोल रहा था गांव के ग्रामीण जनों से। वे सीधे साधे लोग थे, उनके पास कोई बौद्धिक खजाना नहीं था। प्रकृति के सीधे करीब थे, निर्दोष थे। लाओत्से उनसे बोल रहा था। लाओत्से अगर आपसे बोले तो सबसे पहला सवाल यही होगा जो विजय ने पूछा, यही सवाल होगा। समझ में तो हमारे आपकी बात आ गई। लाओत्से जिनसे बोल रहा था वो ये सवाल कभी नहीं उठाए। लाओत्से और च्वांग त्से के हजारों संस्मरणों में ये सवाल एक आदमी ने नहीं उठाया है कि हमारी समझ में तो आ गया लेकिन जिंदगी नहीं बदलती। हाँ, ये सवाल बहुत लोगों ने उठाया है कि हमारी समझ में नहीं आता, समझाएं। फर्क समझ रहे हैं? वो ये सवाल उठाते हैं बहुत लोग कि हमारी समझ में नहीं आया, आप फिर से समझा दें। तो लाओत्से फिर से समझाएगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी रोज सुबह आया, 21 दिन तक आया, और रोज सुबह आके वो कहता कि लाओत्से से कि तुमने जो कहा था वो मैं भूल गया, तुमने जो कल कहा था फिर से समझा दो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। फिर लाओत्से के एक शिष्य मातसु को हैरानी हुई। उसने उस आदमी को जब 5वें दिन फिर आते देखा तो उसने उसको झोंपड़े के बाहर रोका और कहा कि क्या मामला है। उसने कहा वो मैं भूल गया, वो जो कल समझाया था मैं फिर समझने आया। तो उसने कहा तू भाग जा, तू भीतर मत जा, क्योंकि एक पागल तू है और दूसरा पागल हमारे पास लाओत्से है। तू अगर जिंदगी भर भी आता रहा तो वो समझाता रहेगा। 5 दिन 4 दिन से मैं भी देख रहा हूं कि तू वही का वो सवाल ले आता है, वो वही का वो सवाल समझाने बैठ जाता है। जब ये बात ही चल रही थी मात्सु के साथ, तभी लाओत्से बाहर आ गया। उसने कहा आ गया भाई, अंदर आ जा, भूल गया? फिर सुन ले। वो 21 दिन रोज आ रहा है, 22वें दिन नहीं आया तो कहानी कहती कि लाओत्से उसके घर पहुंच गया। कहा क्या तबीयत खराब है, क्या हुआ? उस आदमी ने कहा समझ में आ गया। और कुछ? मैं दूसरा आदमी हो गया। लेकिन फर्क आप समझ रहे हैं? अगर हम 21 दफा जाते लाओत्से के घर पर तो हम समझने ना जाते, हम कहते समझ में तो पहले दिन ही आ गया। जिंदगी नहीं बदली। वो आदमी ये कहते नहीं कि जिंदगी नहीं बदली, क्योंकि वो आदमी ये कहता है कि आप कहते हो समझ में आ जाएगा तो जिंदगी बदली जाएगी, वो बात खत्म हो गई। अब समझ में ही आ जाए,
बुद्ध जब भी बोलते थे तो अभी जब बुद्ध के ग्रंथों को संपादित किया गया है तो बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि बुद्ध एक एक पंक्ति को 3 बार से कम दोहराते नहीं थे। 3 बार कहेंगे। तीन बार छापो तो नाहक 3 गुनी किताब हो जाती और पढ़ने वाले को भी कठिनाई होती। तो राहुल शंकरतैन ने जब पहली दफा हिंदी में विनय पिटक का पूरा संग्रह किया तो हर पंक्ति के बाद निशान लगाए उन्होंने। निशान बाहर सूची बना दी, फिर से वही उसका निशान, फिर से वही उसका निशान, फिर से वही डिट्टो। पूरी किताब निशान से भरी हुई है। क्या बात क्या थी? बुद्ध क्यों इतना दोहरा रहे हैं? अगर समझाना हो तो तर्क देना पड़ता है, और अगर भीतर तक पहुंचाना हो तो उस पुराने जमाने में लोग इतने सरल थे कि उसे केवल बार बार दोहराने से वो मंत्र बन जाता, वो सजेस्टिबल हो जाता और भीतर प्रवेश कर जाता। सिर्फ बार बार दोहराना काफी था। जितनी बार दोहराया जाए उतना भीतर प्रवेश करने लगता है। लेकिन बुद्धि तो एक ही दफे में समझ जाती है, इसलिए दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं रह जाती। अगर दोबारा दोहराओ तो आदमी कहेगा आप क्यों हमारा समय जाया कर रहे? समझ गए, अब दूसरी बात करिए। आज भी जो लोग अनकॉन्शियस माइंड के साथ काम करते हैं वो सिवाय दोहराने के और कुछ नहीं करते। जैसे कि अभी पेरिस में कुछ वर्षों पहले एमाइल कुए नाम का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था जिसने लाखों लोगों को ठीक किया, और वो एक ही बात दोहराता था कि तुम बीमार नहीं हो। वो घंटे भर लिटाए है, उस आदमी को दोहरा रहा है कि तुम बीमार नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो। वो आदमी कह सकता है कि समझ गए एक दफा, अब इसको बार बार कहने का क्या प्रयोजन। और एमाइल कुए कहता है कि तुमसे मुझे मतलब नहीं है, तुम तो समझ गए, तुम तो पहले ही समझ रहे हो। तुम्हारे जो भीतर गहरे और गहरे में वहां तक वो दोहराए चला जाएगा। थोड़ी देर में ये ऊपर की जो बुद्धि है, जो ये ऊपर की बुद्धि है, नए में रस लेती, पुराने में रस नहीं लेती। ये थोड़ी देर में कहेगी कि ठीक है सुन लिया सुन लिया सुन लिया, ये सो जाएगी। हिप्नोसिस का कुल इतनी मतलब है, ये सो जाएगी। ये ऊपर की जो बुद्धि है ऊब जाएगी, ये परेशान हो जाएगी कि क्या कहे चले जा रहे हो कि तुम बीमार नहीं हो। ये थोड़ी देर में सो जाएगी, लेकिन कुएं कहता चला जाएगा। और जब ये सो जाएगी तो इसके पीछे की जो परत है वो सुनने लगेगी। थोड़ी देर में वो भी ऊब जाएगी, वो भी सो जाएगी, तो उसके पीछे की जो परत है वो सुनने लगेगी। और ये कुएं दोहराया चला जाएगा। ये तब तक दोहराया चला जाएगा जब तक आप, थोड़ी देर में वो भी ऊब जाएगी, वो भी सो जाएगी, तो उसके पीछे की जो परत है वो सुनने लगेगी। और ये कुएं दोहराया चला जाएगा। ये तब तक दोहराया चला जाएगा रहे हो कि तुम बीमार नहीं हो। ये थोड़ी देर में सो जाएगी, लेकिन कुएं कहता चला जाएगा। और जब ये सो जाएगी तो इसके पीछे की जो परत है वो सुनने लगेगी। थोड़ी देर में वो भी ऊब जाएगी, वो भी सो जाएगी, तो उसके पीछे की जो परत है वो सुनने लगेगी। और ये कुएं दोहराया चला जाएगा। ये तब तक दोहराया चला जाएगा जब तक आपके भीतरी केंद्र तक ये खबर न पहुंचा दे कि तुम बीमार नहीं हो। और अगर ये भीतरी केंद्र तक खबर पहुंच जाए, वो केंद्र अगर मान ले कि मैं बीमार नहीं हूं, तो बीमारी समाप्त हो गई।